अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने फ़ाइलम प्रोटोज़ोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, अब हम उसमें से एक एग्ज़ाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसका हमने ये पैरामीशियम कोडेटम लिया हुआ है। जी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर ये आई की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। तो पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि उसके बाद आपको आसानी हो उसको पढ़ने में। अब हम पढ़ते हैं, इसकी सबसे पहले टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। इसका जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, इसमें जो इसकी किंगडम है वो तो एनिमेलिया, आपको पता है, फ़ाइलम प्रोटोज़ोआ है। और ये सब फाइलम्स के सीलियोफोरा है, सुपर क्लास सिलिएटा, क्लास ओलिगोहाइमेनोफोरा, आर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा और जीनस पैरामीशियम और स्पीशी कोडेटम। इसकी हैबिटाट ये है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है, जहाँ पर जो है ना वो डिकेड ऑब्जेक्ट्स जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, गले सड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, मतलब रिच ऑर्गेनिक मैटर उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हो, या एनिमल रिमेन्स वर्ड्स एक्सेट्रा, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह के पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर, रिवर, डिचेस, कैनाल्स एंड वाटर रिजर्वेयर एक्सेट्रा। उसके बाद इसकी कलर जो है वो ग्रे और वाइट कलर्स की होती है। इसकी शेप जो है वो सोल ऑफ स्लीवर, मतलब जो चप्पल होती है उसकी जो सोल होती है उसकी तरह उसकी शेप होती है। इसकी साइज़ जो है वो 0.17 से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक इसकी साइज़ होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। इसकी डायग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये इसका ऊपर जो है ये सीलिया है, लाइक स्ट्रक्चर सीलिया है, उसके जो अंदर ये जो लाइन इस तरह नज़र आ रही है आपको, ये जो है इसका जो आउटरमोस्ट लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं, तो ये और ये जो इसके जो ये नज़र आ रहे हैं ये सर्कुलर, ये एक सिंगल सेल लेयर होती है जिसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीलिया है, ये पेलिकल है, ये ट्राइकोसिस्ट है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है जिस तरह ये हमने मेंशन की, और दूसरा जो एक्टोप्लाज्म होता है जिस तरह हमने ये मेंशन किए। इन दोनों को कंबाइंड होता है वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद इसकी ओरल ग्रूव होता है, जो अंदर की तरफ ग्रूव सा बना होता है, इसको हम ओरल ग्रूव कह सकते हैं। ये ओरल ग्रूव जो है इसके अंदर ये वेस्टिब्यूल होता है जिसके ज़रिए जो है ना खुराक एंटर होता है। और ये इसका जो है बकल कैविटी है जिसके थ्रू जो है खुराक चला जाता है। ये फूड वैक्यूल है, ये साइटोस्टोम है ये, और ये फूड वैक्यूल है जिसके बाद आगे खुराक जो है वो डाइजेस्ट होता है और छोटी छोटी पार्टिकल्स में जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये इसका एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा इसका माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ये एक एनल पोर है जिसको साइटोप्रोक्ट कहा जाता है। उसके बाद ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल एक ये है, डार्सो पोस्टीरियर और डार्सो एंटीरियर पोजीशन पे दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं इसके, जिसको जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में मदद देते हैं। उसके बाद ये जो इसका जो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसका जो हमने बताया ये सेलिया है, इसके अंदर ये जो लाइन है छोटी, ये पेलिकल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं ये इसके इनसाइड होते हैं, पेलिकल के अंदर की तरफ। ये जो होता है ये ट्राइकोसिस्ट होते हैं। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? इसकी अरेंजमेंट ये होती है, ये पेलिकल का डायग्राम हमने बनाया हुआ है। पेलिकल जो होता है ये हेक्सागोनल प्लेट्स होते हैं, हेक्सागोनल प्लेट्स होते हैं। इसमें तीन किस्म के पोर्स पाए जाते हैं, एक पोस्टीरियर एंटीरियर पोर होता है और एक पोस्टीरियर पोर होता है और एक सेंट्रल पोर होता है। जिस तरह हम ये एक लेते हैं, इसका एक इंटीरियर, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है जो ऊपर साइड की तरफ है, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है जो ऊपर वाला साइड है, और जो नीचे वाला साइड है ये इसका क्या है, पोस्टीरियर साइड है। अब इंटीरियर साइड पे ये एक होल ये है और एक पोस्टीरियर साइड पे एक होल है और एक ही सेंट्रल होल है। जो सेंट्रल होल है इससे सीलिया अराइज होता है। ये देखिए ये सीलिया है, ये क्या है, सीलिया अराइज होता है यहाँ से। ये जो हमने ब्लू कलर से जो शो किया है ये सीलिया, ये सेंट्रल पोर से या होल से अराइज होती है। जबकि जो पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्स होते हैं इससे क्या चीज़ अराइज होती है, इससे अराइज होती है ट्राइकोसिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइकोसिस्ट ये यहाँ पर किस तरह अराइज होता है। ये ट्राइकोसिस्ट जो होता है ये पेलिकल के इनसाइड होता है, मतलब सेल की तरफ होता है, सेल की अंदरूनी तरफ होता है ये ट्राइकोसिस्ट। ये इस तरह ये ट्राइकोसिस्ट हमने डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह आपको सब समझाने के लिए कि किस तरह इसके इनसाइड यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। और ये जो सेंट्रल पोर है उसकी ये सीलिया पाया जाता है। ये ट्राइकोसिस्ट जो होता है इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, इसकी ये बॉडी, ये जो यहाँ पर होती है ये इसकी बॉडी होती है, फिर इसका ये टिप होता है, टिप के ऊपर ये जो ब्लू कलर से हमने ये चीज़ शो की है, ये इसके ऊपर एक कैप होता है।
अगर हम पूरी डायग्राम को गौर से देखें तो ये जो पैरामीशियम की डायग्राम है, पैरामीशियम कोडाटम, इसकी जो अपर साइड है, ये वाला, ये इसको इंटीरियर साइड कहा जाता है, जबकि लोअर जो साइड है, इसको पोस्टीरियर साइड कहा जाता है। जब उसका जो ओरल सरफेस है, जिसकी तरफ उसका मुंह होता है, माउथ उसकी तरफ होता है, उसको हम ओरल सरफेस या वेंट्रल साइड कहते हैं। जो उसका पिछला साइड है, जो उसका जो अपोजिट साइड होता है, जो ओरल सरफेस का, उसको हम एब ओरल सरफेस या डॉर्सल साइड कहते हैं। इस वीडियो में हमने पैरामीशियम कोडाटम के टैक्सोनॉमिक पोजीशन, उसके हैबिटेट्स, लोकेशंस, कलर, शेप और साइज़ के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने पैरामीशियम कोडाटम के मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी बात की कि उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके ऊपर भी हमने बात की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, या एक्सक्रीशन का फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद अगर एस्पायरेटरी फंक्शन है तो वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।